रणबीर कपूर जो फ़िल्म लेकर आ रहे हैं अगली रामायण, अब इस रामायण का दरअसल क्रेडिट बहुत सारे लोग मीडिया में लेने की कोशिश करेंगे अलग-अलग जैसे इस फ़िल्म का जो टाइटल आ रहा है, वो आ रहा है कि नमित मल्होत्रा की रामायण। आप यूट्यूब पर देखेंगे। अब नमित मल्होत्रा प्रोड्यूसर हैं, नितेश तिवारी डायरेक्टर हैं, तो कहीं जगह लिखा जाएगा नितेश तिवारी की रामायण, कहीं लिखा जाएगा रणबीर कपूर की रामायण। यश जो इस फ़िल्म में रावण का रोल निभा रहे हैं, वो इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे होगा 2026 में फर्स्ट पार्ट आएगा दिवाली पे, 27 में सेकंड पार्ट आएगा, 2 पार्ट में ये फ़िल्म बन रही। लेकिन अभी एक इसका इंट्रोडक्शन टीज़र आया और बड़ा लंबा-चौड़ा। आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले हम इस पे आते हैं। मैं 50 के दशक में ले जाऊंगा। अच्छा जी। महिपाल जी जोधपुर के थे, महिपाल जी। हाँ, ठीक है। और जी, जब जी। धार्मिक फिल्मों की बात आती है तो महिपाल, अनीता गुहा और बीएम व्यास, हीरो हीरोइन और हाँ, विलेन की खलनायक की तिकड़ी कभी भी भूली नहीं जा सकती। इतिहास ठीक प्रधान है। फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में और धार्मिक फिल्में। और अनीता गुहा पर तो सीता मैया का एक तरह से हाँ, ठप्पा ही लग गया था, है ना? अब देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, अब मैं आ जाता हूँ 90 के दशक में, सीधे छलांग मार जी। के 40 साल का गैप भर देता हूँ। 90 के दशक में जब रामायण सीरियल आ रहा था, धारावाहिक आ रहा था दूरदर्शन पर, तो सिनेमा घरों में एक फिल्म आई। उस जी, फिल्म के 2 शब्द थे, दूसरा शब्द बादशाह था, पहला शब्द मैं भूल रहा हूँ। और उसमें ओके। डैनी के साथ दीपिका चिखलिया, वो रामायण की सीता मैया थी। जी, और जी, पोस्टरों पर स्विमिंग सूट में उनके फोटो थे। ठीक। रामानंद सागर जी ने उस फिल्म के निर्माता से बात कर वो थिएटरों से फिल्म उत्तरवादी रिलीज के शायद 1 या 2 दिन में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बड़ा संकेत करने जा रहा हूं, फिर जी, जी, स्पष्ट जी। करूंगा कि इमेज। बिल्कुल। अब आप हाँ, देखिए, एनिमल में जिसने घटिया सेक्सुअल, फूहड़, भद्दे और हिंसा, बीभत्सता का जो काम किया है, उस रणबीर कपूर को राम के सौम्य, सुशील, शांत, शालीन रोल में दर्शक, भारतीय जनमानस, हिंदी सिनेमा का बिल्कुल। जनमानस स्वीकार कतई नहीं करेगा। ये नोट करके रखिए। फिल्म के फेल होने का सबसे ओके। बड़ा कारण, कई कारणों में से एक कारण ये होगा, इमेज। ये हिंदी जी, सिनेमा जी। का दर्शक है, ये इमेज पर जीता और इमेज पर मरता है। सही इमेज है। सबसे बड़ी होती है। एनिमल की इमेज अभी भी लोगों के यहाँ है। वो विभत्सता, वो बेहुदापन, वो अश्लीलता, वो नंगापन भूले नहीं है लोग। देखिए, सफलता अलग है, एनिमल की सफलता हाँ, का हाँ। लेन देन नहीं है। दूसरा कारण, ये पहली मिसकास्ट, ये दूसरी मिसकास्ट है सीता जी के रोल में साई पल्लवी। किसी एंगल से भी उनमें सीता जी वाले कुछ नहीं है। देखिए, दीपिका चिखलिया का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या था? दीपिका चिखलिया और ये जो द्रौपदी बनी थी, रूपा गांगुली, आवाज बहुत खराब थी। रूपा गांगुली की तो सारी आवाज ही नाक से थी, और दीपिका चिखलिया ऐसे लगता था जैसे कोई विदेशी हिंदी बोल रही है। लेकिन ये जी, चुप जी, रहती थी जी। तो द्रौपदी और सीता मैया ही लगती थी। ये भी गौर कीजिए, ठीक है। चुप बिल्कुल। रहती थी। तो अब साई हाँ, पल्लवी का नथुने चौड़े फटे हुए, सीता मैया का पूरा वर्णन पढ़ लीजिए शास्त्रों में, कहीं चौड़े फटे हुए नथुने नहीं है भाई। आप इस बात को क्यों? और दूसरा क्या है साई पल्लवी के बारे में, अभी रामायण का मुझे नहीं पता, साउथ में कि बिना मेकअप के करती है, तो ये सीमेंटेड रगड़े हुए फर्श की हाँ। तरह से उनका चेहरा। इस सीता पर तो मैया बहुत का बात होती है मतलब, साउथ में। हाँ, तो जी। सीता मैया का मतलब समझिए, सीता मैया कौन है? ये कोई इधर उधर का पात्र नहीं है, भारतीय जनमानस। और एक बात और है, राम मंदिर के ये जो लोकार्पण हुआ, उसके बाद तो लोगों के यहाँ सीता मैया और प्रभु श्री राम कुछ और ही है, स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी बात, सबसे बढ़िया इस हुँ। फिल्म का पहलू जो है, कैसा कर पाएंगे अलग बात है, वो मात्र एक ही है बढ़िया, सबसे बढ़िया, वो है यश का रावण बनना। हाँ। लेकिन लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां होगी यश के, रावण के लिए, क्योंकि रावण के दाढ़ी नहीं थी, और बिना दाढ़ी के यश का जो तीखा हाँ। नाक है, वो रावण के साथ न्याय नहीं करता, हुँ। न्याय नहीं करता। हमा गोगा कपूर जी, ने जी। रामायण के रावण के लिए ऑडिशन दिया, जोर दिया, मुझे बनाइए।
गोगा कपूर को नहीं, अरविंद त्रिवेदी को छोड़कर रावण सोचिए जरा, सोचिए कि कौन हो हाँ, सकता था। नहीं। वो तो अल्टीमेट लेकिन कास्टिंग फिर थी, भी बिल्कुल। हाँ, अब दाढ़ी वाला रावण कैसे बनाएंगे? अरे यस दाढ़ी में तो मूछ फिट वाला है। राम ले मूछ वाला राम ले आए थे आदि पुरुष में ये लोग, मतलब कितनी बड़ी गलती की थी। अब ये दाढ़ी वाला रावण। आदि पुरुष तो बहुत भद्दा मजाक था, और मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल। ये फिल्म उससे भी बड़ा भद्दा मजाक सिद्ध होगी। एक आध चीज है, अब गीत संगीत को लीजिए। देखिए, हाँ, ये भारतीय जनमानस है, ये गीत संगीत नहीं भजन चाहता है। मुझे जरा बताइए कि फिल्मों में आखिरी, हिंदी सिनेमा में आखिरी ढंग का भजन कब आया था? ये लगान वगान के भजन नहीं थे, ये फालतू के ऐसे ही वो गीत भर दिए। ए आर रहमान को हिंदी सिनेमा की तमीज ही नहीं है भाई, समझ ही नहीं है इस बंदे को, और इस बंदे को दे दिया म्यूजिक बनाना, और वो कुमार विश्वास से गाने लिखवाए। अब वो आदमी क्या गाने लिखेगा जो भुवन मंचीय प्रस्तुतियां किए हुए है, जो आज तक एक प्रेम गीत के कारण से अपनी दुकान चला रहा है, और जो बिल्कुल। राजनीतिक टटपूंजियाबाजी से ही अपना काम चला रहा है, वो हिंदी सिनेमा का गाना अलग है। और रामायण में सिर्फ इसलिए कि कुमार विश्वास जो है वो आदमी अपने ये क्या राम कथा करते रहते हैं, तो फिर तो मुरारी बापू से लिखवा लो गाने रामायण के, वो तो उनसे भी ज्यादा है। ये नहीं होता है, ये पात्रता नहीं है, ये इस फिल्म के निर्माताओं की दूसरी मूर्खता है कि कुमार विश्वास से भजन, वो बल्कि गाने लिखवा रहे हैं, भजन तो क्या लिखेंगे ये। और फिर ए आर रहमान, अरे जिस आदमी को हिंदी सिनेमा की तमीज और समझ नहीं, वो भजन बनाएगा और रामायण के? होगा ये कि वो आदमी इसमें म्यूजिक के नाम पर क्या करेगा, वेस्टर्न सारे भर देगा, साज और ताल रिदम सब वो भर दे। इस आदमी को हिंदी शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं है साहब, इस आदमी का रिकॉर्ड बड़ा बुरा है। यहां चाहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा, जो फिल्म में सिर्फ एक दृश्य है उसके लिए राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला न्यारी भर देते हैं। मुझे बिल्कुल। बताइए राम लक्ष्मण के इस गाने का तोड़ है क्या, कि जो 3-4 गायक गाते हैं, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे इन भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, लाइए हर गणपति पर बजता है, हर रामनवमी सही पर है। बजता है क्या? एलपी वाला म्यूजिक चाहिए भाई। और ज्यादा ज्यादा ये क्या करेंगे, इनको ले आते हैं, ये मराठी बंधु है ना, क्या नाम इनका, अरे हाँ, ये जो अजय भाई अतुल। अजय 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 अतुल, अतुल। ये मराठी अजय का अतुल। शोर शराबा रिदम का भर देते हैं, सिर्फ इतना ही समझते हैं युद्ध वाला म्यूजिक डाल दो और बस हो गया। तो इसीलिए अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ इस कार्यक्रम में 2-3 बार पहले ही कह चुका हूं, जब मित्रों की बात आई थी, कि नितेश तिवारी, यही है ना फिल्म के जी। निर्माता, पूरा नाम है ना? हाँ, जी, जी। हाँ, अब इनका, नितेश तिवारी। अब इनके इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख लिए, छिछोरे जैसी छिछोरी फिल्म जिसमें घटिया हॉस्टलरों की बातें भर दी है, और दूसरा जी। वो दंगल, ठीक है, जिसमें दंगल। हाँ। बापू ही हानिकारक है। अरे ये वो है हाँ। जहां से शुरू किया था कि मम्मी से सीखा है मैंने ये नया गीत, डैडी यू आर वेरी स्वीट, आजा गले लग जा हम्म। पापा मेरे प्यारे प्यारे, वहां से आता है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और वहां से आते हैं तो हाँ। वो उदित नारायण और उनके बेटे का है ना, आई लव यू डैडी, और वहां से ये आगे इन्होंने हाँ, फिल्म में डाल दिया कि बापू सेहत के लिए तू तो बापू हानिकारक से। है। ये औकात जिनकी है, जिनकी फिल्म की समझ ये है, जिनकी म्यूजिक की समझ ये है, और वो रामायण जैसी फिल्म बनाएंगे। मानकर चलिए इस फिल्म के डब्बा गोल होने और निर्माताओं के बर्बाद होने का इंतजाम सामान पहले ही हो रखा है, क्योंकि इन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड कर लिए। यहाँ एलपी जैसा संगीतकार चाहिए साहब, यहाँ आर डी बर्मन जैसा भी नहीं चलता, क्षमा कीजिएगा। ऐसी फिल्मों के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बढ़िया अगर कोई संगीतकार हो सकता था तो चित्रगुप्त हो सकते थे, और कोई नहीं। एसएन त्रिपाठी भी उतने बड़े नहीं होते, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो एक वाइड रिदम सेक्शन है, वो तो खैर चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि चित्रगुप्त के और सी रामचंद्र के म्यूजिक अरेंजर, ऑर्केस्ट्रा अरेंजर एक ही लोग थे, 2 लोग थे, वो सेम थे। तो कुल मिला के मैं तो इस फिल्म के सेटअप से रत्ती भर भी आशावादी नहीं हूं कि ये चलना तो छोड़िए, रत्ती भर भी पसंद आ जाए। इस फिल्म के पिटने के सारे जो है ना तत्व इन्होंने इकट्ठे कर रखे। अब बताइए मुझे बचा क्या है जिस तत्वों पर मैं बात करूं? होगा क्या, ये वीएफएक्स भर देंगे आदि पुरुष की तरह। वही वही उसी के भरोसे। मैं तो हमारे जो दर्शक हैं उनसे वही कहता हूँ कि एक बार इस फिल्म का जो इंट्रोडक्शन टीजर आया वो सुन लें।
शोर वाले म्यूजिक से भरा, और उसके जस्ट बाद आप जो है रामानंद सागर साहब का यूट्यूब पर आपको एपिसोड सारे मिलेंगे। सिर्फ उतना सब शुरू का 1 डेढ़ मिनट सुन लीजिए, अरे जमीन आसमान का सीताराम फर्क तेरी आपको नजर आ समझानी जाए। है, ये आप देखिए ना हाँ, जो आता है। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ जो मैं आप कह रहे हैं, जो चीज़ें सारे आपने पार्ट्स के, इस फ़िल्म के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो हम्म। रामायण ये बना रहे हैं, ये श्रीधर राघवन हैं। श्रीधर राघवन जो हम्म। श्रीराम राघवन के भाई हैं। अब इनकी फ़िल्मोग्राफ़ी देखिए इन्होंने क्या लिखा है। हम्म। सारी एक्शन से भरपूर फ़िल्में, खाकी, दीवार, हाँ। लेट्स ब्रिंग अवर हीरोज़ होम, अपहरण, हाँ। ब्लफ मास्टर, फैमिली हम्म। टाइज ऑफ ब्लड, चांदनी चौक टू हम्म। चाइना, दम मारो दम, हम्म। वार, हम्म। पठान, वेब हम्म। सीरीज आई थी द नाइट मैनेजर, टाइगर 3, युद्रा, वार 2। ये एक्शन से भरपूर और नॉन फैमिली ड्रामा फिल्में लिखने वाले जो हैं, हम्म। वो रामायण लिख रहे हैं। जबकि हम्म। रामानंद सागर साहब खुद राइटर थे, और बहुत अच्छे राइटर थे, पढ़े लिखे थे। समझ उन्होंने, उन्हें समझ। उनको समझ थी, उनके पास, वो खुद राइटर थे, लीड करते थे, उनके पास ऐसे राइटर्स की टीम। अब अच्छा। इनकी फिल्मोग्राफी हम्म। देखकर मैंने कहा ये एक्शन से भरपूर फिल्में लिखने वाले, हम्म। जिसमें न कोई एथिक्स होता है, न किसी तरह का सौंदर्य शास्त्र होता है, मार-धाड़ से भरपूर एक्शन रहता है बस, और कुछ नहीं होता है। गोली बंदूकें चल रही, ये उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब ये ये रामायण कितना लिखेंगे, न्याय कर, ये इन्होंने रामायण रामायण लिखेंगे, लिखी है मतलब तो समझ लीजिए इन्होंने क्या रामायण लिखी लिख होगी। फिर रामायण के नाम मतलब पर महाभारत लिखा होगा इन्होंने। अब मुझे वो वही बात है, वो पूरा एक्शन एक्शन पर जोर जो है पूरा देना कि ये यहाँ से उछल-कूद होगी, वहाँ से अब तीर चलेंगे इसमें, और तो अभी क्या चलेगा, कोई अच्छा, भरोसा नहीं है। धमाके कैसे एक करवाते हैं फ़िल्म में, ये भी देखना पड़ेगा। एक बात और है, जी, रविंद्र जैन सीरियल था इसीलिए उसमें सफल रहे। मैं दावे के सीरियल साथ था, कहता हूँ हाँ। फिल्म होती जी, तो हाँ, रविंद्र हाँ। जैन उसके लिए सही विकल्प नहीं होते। नहीं, हाँ, रामायण अगर बिल्कुल, फिल्म होती तो सही फ़िल्म विकल्प रविंद्र जैन। और नहीं सीरियल था होता। इसलिए महाभारत में राजकमल जो दामाद थे बी आर चोपड़ा के जी, सफल हो गए। फिल्म होती, बनाई भी थी महाभारत बी आर चोपड़ा ने 80 के दशक में, हाँ, हाँ। तो जी, सफल नहीं होते। तो आप ध्यान ये दीजिएगा, आपने जो कहा, एक तो ये देखिए, कोई मित्र अगर ये सोच रहा है क्या फर्क पड़ता है, एक्शन फिल्म वाला नहीं लिख सकता क्या? हुँ, लिख सकता है, अगर उसके अंदर वो मादा हो। देखिए, रामानंद बिल्कुल, सागर मूल रूप से तो लेखक ही थे भाई। बरसात की कहानी, हाँ, बरसात फिल्म की कहानी, जी, बरसात से गीत है, ललकार है, बगावत है, पाले खां है, ये फिल्में इन्होंने बनाई है साहब। इस बंदे को आप क्या। और रामायण से पहले विक्रम बेताल बनाकर उन्होंने वो थोड़ा सा वार्म अप मैच खेल लिया था, ये भी बिल्कुल, देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां अरुण गोविल है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं हाँ, कि शाम के जी, वक्त में 5 बजे से आता था विक्रम विक्रम बेताल, और बेताल, उसमें सुंदर बिल्कुल। सुंदर जो हुँ, अभिनेता थे, सुंदर पुरोहित जोधपुर वाले, ठीक है, हुँ, वो थे। और बेताल बे थे, और विक्रम थे अरुण गोविल। तो अरुण गोविल को उन्होंने वहीं परीक्षित कर लिया था, और फिर वो रामायण में आए। तो वो हाथ आजमा के। अब आप ये देखिए ना, अब आपने एक पहलू जो मैं चूक रहा था राइटिंग वाला वो भी बता दिया। तो जी, लेखन से लेकर निर्देशन, कलाकारों का चयन, गीत संगीत, कोई पहलू ऐसा है ही नहीं जिसे देख लेकर हम आशान्वित हो थोड़े से कि शायद ये कुछ अच्छा हो जाए। तब क्या करेंगे बताइए हम? क्या। और एक एक मित्र ने यहां लिखा है, हाँ ये जी, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी हटाइएगा मत। दक्षाराज जी ने लिखा है हाँ, कि राम का रोल कोई ऐसे एक्टर को लेना चाहिए था जिसका मान सम्मान इज्जत पब्लिक करती हो। रणबीर कपूर बिल्कुल गलत स्टार कास्ट है। यही वो बात है। मैं यहाँ बिल्कुल, दक्षाराज जी समेत रवि जी, आप और सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि एनटी रामाराव जो है वो तो धार्मिक चरित्रों के रूप में इतने ढल गए थे कि उनको लोग वैसे हुँ, पूछते थे। इतने रोल उन्होंने कृष्ण के और प्रभु श्री राम के किए। तो एक बार की बात है कि एनटी रामाराव साहब जो है, तो उनका जो कोई मैगजीन में फोटो था वो सूटेड बूटेड उसने डाल दिया मैगजीन वाले ने। और एनटी रामाराव साहब ने कहा था कि तुम्हारा भाई इसमें कितना खर्चा हुआ है? बोले इतना। बोले मार्केट से मैगजीन उठवा लो। अरे यार, मुझे देवता भगवान के रूप में पब्लिक पूजती है, मैंने सही ये। है। और वो तो निजी जीवन में भी भगवा पहनते थे, निजी जीवन हाँ, में जी, 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 भगवा ही पहनते थे वे। तो बोले मुझे बिल्कुल, पूजती है इसीलिए तो मैं ये भगवा रख रहा हूं, सामान्य कपड़े नहीं पहनता, ताकि लोगों में जो मेरी इमेज है उनका मन नहीं टूटे, दिल नहीं टूटे कि यार हाँ, ये हमारे तो प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण। ये एनटीआर तो पैंट शर्ट में,
कुर्ते पाजामा में? बोले नहीं, इसलिए मैं लुंगी और ये भगवा कुर्ता पहनता हूँ। भैया ये मार्केट से सारी मैगजीन उठा लो, जनता के मन में उनके प्रभु की ऐसी छवि बसी है कि ये पैंट कमीज वाला सूटेड बूटेड नहीं चलेगा। ये दक्षराज जी आपकी बात बिल्कुल सही है, रणबीर कपूर मिसकास्ट है। ये कोई संजू फिल्म थोड़ी है। हाँ बिल्कुल मैं आगे ठीक बोलूंगा बात तो कही चार्मिक मंच की मर्यादा का हनन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये संजू फिल्म नहीं है। और रणबीर कपूर को लेके कितनी बातें हैं, मतलब यहाँ तो पूरा खेल ही इमेज का है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक सिनेमा में कमेंट ये ले आप, लीजिए, द कपिल हाँ यूट्यूब शो वाला लास्ट वाला कमेंट ये ले लीजिए। अब रवि जी, इन्होंने जो आप और मुझसे दोनों से कहा कि सॉरी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार अभी हाँ, कौन सा है बॉलीवुड में? कोई नहीं है हम्म, मेरे। बिल्कुल, हाँ, क्या उत्तम सिंह सही संगीतकार रहते हैं एलपी के हाँ जैसे? नहीं, क्योंकि उसका कारण है, जी, उत्तम सिंह मूल रूप से अरेंजर हैं, पहली बात तो वे, जी, और अपने मित्र जगदीश खन्ना के साथ उत्तम जगदीश नाम से संगीत देते थे। और पेंटर बाबू फिल्म आई थी मनोज कुमार की, जो भाई राजीव गोस्वामी और मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर लॉन्च किया था, हम्म, उससे इन्होंने पदार्पण किया था। इनकी तब की एक फिल्म थी वारिस, जिसके गाने बहुत हिट हुए थे। बहुत इसके बाद बहुत में हाँ, जगदीश खन्ना का देहांत हो गया तो उत्तम जगदीश की जोड़ी टूटी। और हाँ, उत्तम जगदीश मनोज कुमार की क्लर्क में भी आए थे, लेकिन म्यूजिक ठीक ठाक रहा, फिर चली नहीं। उसके बाद कलयुग और क्यों में आई, लेकिन मामला जमा नहीं। असल में क्या है, फिर उत्तम सिंह ने ये दिल तो पागल है में दिया था संगीत, एक और दी, लेकिन और गदर में दिया, लेकिन वो क्या गदर, होता है, इनकी बहुत सीमाएं हैं। कारण क्या है कि मूल रूप से ये सीमाएं गदर और दिल तो पागल है में वो साफ दिखाई दे रही थी। असल में क्या, उत्तम सिंह का ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट और जो ट्यून बनाना है, धुन बनाना, वो धार्मिक फिल्मों की या जो आम हिंदी सिनेमा की जो एक वाइड रेंज वाली होती है, एलपी वाली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली, वो उत्तम सिंह जी के पास भी नहीं है। तो आज की तारीख में तो कोई नया संगीतकार खोजना पड़ेगा। महेश किशोर में मुझे जरूर, सनम बेवफा में मुझे लगा था कि शायद ये करेंगे, लेकिन वे चले नहीं 2 फिल्मों के बाद। धन्यवाद इस कमेंट के मतलब लिए। जी, जी। मतलब जो चीज़ आप कह रहे हैं और जो चीज़ समझ में आ रही है, हम्म। जैसा कि हो रहा है बॉलीवुड में इधर लंबे समय से, अब वो फ़िल्में नहीं बन रही, ये सेटअप बन रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एग्जैक्ट, बनाओ, रामायण ठीक कहा प्रोजेक्ट बनाओ, आपने। और सेटअप देखो उसमें क्या सेटअप है, यानी किसे जोड़ना कौन-कौन है। से, हाँ, हाँ, किसे जोड़ना है? रणबीर कपूर राम हो जाएगा, यश रावण हो जाएँगे। कि कोशिश पहले की ऋतिक रोशन को रावण बना दें, तो ऋतिक रोशन ने मना कर दिया। साई पल्लवी ले लो, जानवी कपूर पे विचार ये कर क्या हो रहा लो, है, रवि दुब हाँ? ये बाहर से अंदर ला रहे हैं, मतलब ये जो हाँ, फिल्म में बनती है हाँ, ना, ये दिशा बाहर से अंदर है कि ये चुनो और फिट करो, जबकि होना ये क्या जो चाहिए, ये है और ये हाँ, चुनो। अंदर से हाँ, बाहर होती बिल्कुल। है कास्टिंग, बाहर हाँ, से अंदर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होती। तो ये ये हमारे जो सेटअप है कास्टिंग दरअसल। डायरेक्टर मित्र देख रहे हैं ना ये वीडियो, या जी, बाद में जी। देखेंगे, वो भी इस बात को हाँ, समझते हैं कि कास्टिंग अंदर से हुँ, बाहर, स्टोरी की मांग के हिसाब से, माँग कैरेक्टर की हाँ, मांग के हिसाब से। और आप तो डायरेक्टर है, राइटर है भाई, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन ये क्या हुँ, करें, ये प्रोजेक्ट है, ये बाहर से अंदर होता है। ये सेटअप बन गया, ये एक प्रोजेक्ट है, उसमें सेटअप कौन, सनी देओल को ले लो, लारा दत्ता को ले लो, फिर उसका रकुल प्रीत सिंह को ले लो, बस चुन-चुन के ले आओ, अच्छा सनी देओल इनको को ले लो, हनुमान जी इनको बनाया रखो। है, हनुमान जी बनाया है हाँ, हनुमान जी बनाया है सनी देओल साहब को, अब सनी देखते हैं देओल कैसे लगते हैं, क्या रोल होता है, कैसे जमते हैं, नहीं जमते। तो ये वही है, ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक सेटअप बन के आ रहा है हमारे सामने। अब बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है। इसके बजट की शुरुआत की खबरें जो थी 700-800 से शुरू हुई थी, फिर 1000 करोड़ आया, फिर अब 1600 करोड़ रुपए का बजट आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है इतनी कि 1600 करोड़ मतलब इतनी पता नहीं बुरी अभी कहाँ फिल्म जाएगा। बनेगी, ये इतनी बुरी फिल्म बनेगी कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ए आर कारदार की हालत हो जाए इसके निर्माताओं की। कौन है इसके निर्माता? जो मैं मैंने कह रहा हूँ आपको अपनी नाम किधर बताए, कुबेर है क्या, कि 1000-1200 करोड़ डूब जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा बजट जो है अब 1600 करोड़ तक, मार्केट में ये भी खबरें आने लगी कि जैसे इंट्रोडक्शन वाला ये जो ट्रेलर आया उसके बाद ही फिल्म ने 1000 करोड़ कमा लिया है। मतलब ये कमाई वाली बातें, कितना लगाया, कितना कमाया, कहाँ से सारा कमा लिया फोकस उस 1000 पे है। करोड़? अच्छा जरा ये बताइए, पूछिए ये इनसे। भाई वो बताएँगे नहीं ना, वो पूछेगा भी कोई नहीं मीडिया में तो, और ये अरे बताएँगे भी भाई नहीं और कोई। सुनिए, हाँ,
पहले तो म्यूजिक राइट्स बिकते थे, उसके मिलते, अब तो म्यूजिक राइट्स बिकते ही नहीं है। अब तो म्यूजिक कंपनी एहसान करती है संगीत रिलीज कर, रिलीज कहाँ करती है, कोई रिलीजमेंट नहीं होता इसका। तो कहां से कमा लिया 1000 करोड़। उल्लू बनाना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। अरे इसमें ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपने कुमार विश्वास की बात की, तो उसके क्रेडिट में इनका भी नाम है। उसमें बोल ही सुनाई नहीं पड़ रही, इतना शोर है म्यूजिक का, इतना शोर है म्यूजिक का कि शब्द ही नहीं सुनाई पड़ रहे। तो भाई लिखा क्या है भाई इसमें? AR रहमान का संगीत इस फिल्म का कलंक नंबर 1 होगा, और दूसरे नंबर कलंक होगा कुमार विश्वास के लिखे गाने, भजन नहीं। इस फिल्म में भजन होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही असंबद्ध व्यक्ति है हिंदी सिनेमा से। बस अब रहा सवाल, एक बात और है, वो ये देखिए कि ये इस तरीके की फिल्में ऐसे सेटअप प्रोजेक्ट में बनाकर ये लोगों की भावनाओं के, धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। न करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान का दर्शक है, हिंदी सिनेमा का दर्शक है। ये पागल दर्शक नहीं है कि कुछ भी परोसोगे और कुछ भी जो है वो सहन कर लेगा। ऐसी फिल्में कम से कम 8-10 भजन होने चाहिए थे, हर 10-15 मिनट के बाद एक भजन, और वो इतना मीठा हो कि लोगों को रुचि आ रही है। अब वो तो सपने ही लीजिए, जो सेटअप गीत संगीत का। तो AR रहमान को लेने वाले पागल हैं क्या? इन लोगों को किसी मनोचिकित्सालय भेजिए कि जो इस आदमी को हिंदी सिनेमा में संगीतकार लेते हैं। छावा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था, इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है कमाई के मामले में बॉलीवुड की। उस फिल्म का अगर सबसे बड़ा कोई माइनस पॉइंट और ड्रॉबैक है, मैंने कहा भी था रहमान, ये संगीत, ये आदमी समझता ही नहीं है माइनस पॉइंट है। हुआ वही, अगर वो होता तो सोचे कितना मिठास होता, ये शोर भर देता। अरे भाई, कुल मिला के तमीज नहीं है, समझ नहीं है, आप ले रहे हो तो आप तो बेवकूफी भरा सिलेक्शन करते हो। क्यों लेते हो? फालतू पैसे पड़े। उन्हें लगता है कि हमको फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे बेचनी है। AR रहमान एक ऐसा नाम है हमारे संगीत का जो इंटरनेशनली एक्लेम होता है। बिकती है फिल्में, जरा ये तो बताइए ना। यही सोच है कि हम हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए ये फिल्म नहीं बना रहे हैं, ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए बन रही है। ये चीज तो ठीक है, फिर वहीं पिटेगी। हाँ, तो वहां तो पिटनी है। वही फिजी, गयाना, कैरेबियन, मॉरिशस, यहाँ जाकर के यूरोप में क्या ये फिल्म चलेगी? हिंदी वाले लोग देखेंगे, अंग्रेजी वाले तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। उन्हें क्या लेन देन, और हिंदी वाले कौन जाएंगे वहां देखने? और जो देख के एक बार आएगा वो 4 लोगों को मना करेगा, मत देखने जाना भाई। और यहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर तो वैसे ही पीट देंगे इस फिल्म को। आज भी सिंगल स्क्रीन थिएटर है, काऊ बेल्ट तथाकथित जो कहते हैं सम्मान पूर्वक हिंदी पट्टी सम्मान, उसमें नहीं चलेगी सिंगल स्क्रीन थिएटर। और मल्टीप्लेक्स वाले पॉपकॉर्न और कॉफी और मजबूरी में समोसे और उसके पीछे कितना कोल्ड ड्रिंक के पीछे कितना झेलेंगे? क्यों? क्योंकि जो सामने होगा न तो राम जी का रोल ढंग से, न सीता जी का, है ना, और गीत संगीत है नहीं, ऊपर से लिखा हुआ स्क्रिप्ट के नाम पे, ये तो वो आदमी कब तक झेलेंगे? कुल मिला के एक पिटने वाली, बुरी तरह पिटने वाली फिल्म का सेटअप सही चीज, सेटअप है। देखते हैं, लेकिन जो आया है इंट्रोडक्शन वो तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चीज आने जा रही है। आपने बहुत एकदम बेबाक और बिंदास ढंग से अपनी बात रखी, और बहुत सारे दर्शक हमको कई दिनों से कह रहे थे कि रामायण के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंट्रोडक्शन टीजर आया उसके बाद ही हम बात कर सकते थे, और जो चीजें दिखाई दी और जो सेटअप अब नजर आ रहा है उसके आधार पर जो आपने कहा बिल्कुल साफ है, वो सारी चीजें दिख भी रहा है। मुझे लगता है हमारे दर्शक इससे सहमत होंगे, या उनकी जो भी राय है, लाइव में जिन्होंने बात की उन्होंने अपनी बात रखी है, जो लोग बाद में इसको देखेंगे वो भी जरूर अपनी बात रखें। और समय समय पर जब भी इसमें कोई डेवलपमेंट होंगे और हमें लगेगा कि उस पर बात करना चाहिए तो फिर हम जरूर करेंगे।